dear student, in the previous lecture we have studied about what is regular expression. बट अब हम देखेंगे कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर हमें कोई लैंग्वेज दी गई है तो उससे कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उससे कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे डाउट पॉइंट लेके चलूँगा. सबसे पहले सपोज कर हमारे पास एक रेगुलर कोई भी लैंग्वेज दी गई है. हमारे पास लैंग्वेज का सेट यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, और उसके बेस पे कैसे कैसे लैंग्वेज हम बना सकते हैं. तो देखो, ये लैंग्वेज रहेगी और इधर उसका क्या रहेगा, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन. राइट. सबसे पहले लैंग्वेज हमने ली है, लेट से हमने लिया एल इक्वल्स टू सिंगल ए. तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ओनली. दूसरी लैंग्वेज ली हमने क्या, एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन. इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर. तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ओनली. अगर आपने लैंग्वेज में लिया एल इक्वल्स टू 5, तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट्स 5 ओनली. फिर उसके बाद आपने क्या रखा, अगर 5 का मतलब, अगर सपोज करो आप यहाँ पर 5 नहीं भी रखते हैं और आपने यहाँ पे रखा सिंपल ऐसा, तो ये नल है. नल का मतलब ये एप्सिलॉन अलग होता है, ये नल अलग होता है, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा. एंड फोर्थ इज, अगर सपोज करो आपकी लैंग्वेज में क्या लिखा है, ए कोमा बी, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो ए आना चाहिए या बी आना चाहिए. इट मीन्स यूनियन. तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी. राइट. अगर फिफ्थ हमने ली लैंग्वेज अगर हमने ली है क्या, ए बी. ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, तो इट मीन्स इट इज कॉन्कैटिनेशन. तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, ए बी. इट मीन्स ए बी एक साथ आना चाहिए. राइट. देन 6 अगर हम लेते हैं, सपोज मैंने लिया एल इक्वल्स टू ए कोमा बी कोमा सी, तो इट विल बी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी. कॉमे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया है. राइट. अब अगर सपोज करो मैंने लिखा है, कहीं लैंग्वेज है हमारे पास एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, ये लैंग्वेज क्या शो कर रही है, इट्स शोइंग एनी नंबर ऑफ एज इंक्लूडिंग नल, और जहां इंक्लूडिंग नल है तो क्या हो जाएगा, ए स्टार. 8 लैंग्वेज क्या है आपके पास, एप्सिलॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, ए सिंगल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, ए प्लस, क्योंकि दिस लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर ऑफ एज एक्सक्लूडिंग नल. राइट. इस तरीके से. अब अगर मैंने सपोज करो इधर ले लेते हैं, हमने एक लैंग्वेज ली और इधर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई. एक लैंग्वेज ली A9, मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा, सपोज एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डबल ए, और फिर उसके बाद क्या लिखा 4 टाइम ए एंड सो ऑन. तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी डबल ए का स्टार. राइट. क्यों हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन के बाद क्या मिल रहा है, तो डबल ए मिल रहा है, या 4 मिल रहे हैं, या 6 मिल रहे हैं, इस तरीके से. तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्टार. चलो मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ और क्लियर करता हूँ. आपका ये लैंग्वेज 9 स्पेस कम है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया, लैंग्वेज क्या हुआ आपका, एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन डबल ए 4 टाइम ए देन 6 टाइम ए एंड सो ऑन. ठीक है, वी कैन से दैट इवन नंबर ऑफ एज. तो इवन नंबर ऑफ एज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन के बाद क्या सिंबल आ रहा है, डबल ए. यहाँ पे एप्सिलॉन के बाद आया था सिंगल ए, तो इसके लिए ए का स्टार किया था, बट यहाँ पे क्या है, ए बी ए का, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए का स्टार, क्योंकि इसके बाद क्या है, ए और ए का क्या हो जाएगा, स्टार. राइट. तो इस तरीके से हमें लैंग्वेज को बेसिकली क्या करना है, कोई हमें स्टेटमेंट दिया गया होगा या लैंग्वेज दी गई होगी, उसके बेस पे हमें फाइंड आउट करना है क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन. राइट.